आज बात करते हैं हिंडाल्को के ऊपर। देखिए, मैनेजमेंट से बात की जाती है, लेकिन तीसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजे अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहे हैं। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 75% और रेवेन्यू में 17% की बढ़ोतरी देखी गई और एबिटा ग्रोथ भी 36% बढ़ा है। मार्जिन भी 1.5% बढ़े। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंडाल्को के एमडी सतीश पै जी। गुड मॉर्निंग सतीश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतने अच्छे नंबर पोस्ट किए। सबसे पहला सवाल तो सर, ये जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है सर सभी पैमानों पर, इसके पीछे का फैक्टर क्या है? अगर आप Q3 को देखें, आप जैसे बोल रहे थे एल्यूमिनियम का परफॉर्मेंस बेटर देन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि नेट रियलाइजेबल एलएमई जो था वो Q2 के मुताबिक हायर था। सो अभी अगर आप देखें एलएमई 2500 के साथ मुताबिक एवरेज पे Q3 पे था, तो इसलिए एबिटा पर टन एल्यूमिनियम का Q3 में हायर देन Q2 था। कॉपर का जो आप बोल रहे थे, कॉपर परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रांग था, बट कॉपर पे बहुत वैल्यू चेन में फर्क होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्राइसेस थोड़ा हाई थे, पर गोल्ड पे हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कम हो गया। तो ओवरऑल 777 करोड़ कॉपर के लिए तो परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड। जी, तो नतीजे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे देखने को मिले और काफ़ी सारे फैक्टर्स ने भी यहाँ पे प्ले आउट किया है। लेकिन जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कंपनी ने मीनाक्षी कोल को सिक्योर कर लिया है। क्या लगता है कि फिस्कल ईयर 26 के एंड तक यहाँ पे हमें कोई अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग होती हुई दिखाई देगी? तो हिंडाल्को का जो हमारा स्ट्रैटेजी था कि हमारे जो कोर रॉ मटेरियल है बॉक्साइट और कोल, ये हम लोग कंप्लीट सिक्योरिटी चाहते थे। तो मीनाक्षी का ब्लॉक मैंने 12 मिलियन टन्स पर एनम कोल ब्लॉक मिलने से हिंडाल्को के लिए पावर जो हमारे एल्यूमिनियम के लिए 30-40% कॉस्ट पावर से आता है, दैट हैज नाउ बीन सिक्योर्ड। तो ये हमारे लिए अगला 30 साल के लिए पावर कॉस्ट के ऊपर हमारा कंट्रोल आ गया है। तो हिंडाल्को के लिए काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मोमेंट है। बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मूवमेंट। लेकिन सर, सवाल मेरा एल्यूमिनिया के ऊपर भी है। देखिए, इसकी कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई, काफ़ी तेज़ी आई। आगे कैसे देख रहे हैं आप इसकी चाल? देखिए, एल्यूमिना का प्राइस तो काफी स्पाइक हुआ था Q3 में, पर अगर आप देखें Q4 में वो फिर अभी मॉडरेट हो गया है, क्योंकि गिनी का बॉक्साइट के प्रॉब्लम के लिए एल्यूमिना प्राइसेस एक्चुअली डबल हो गए थे। तो एल्यूमिना प्राइसेस अभी मॉडरेट हो गए हैं, बट अगर आप हमारे एबिटा पर टन देखें, ये Q4 में इट विल बी इक्वल टू Q3, माने वो 1400 लेवल पे ही रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड FY26 में ये एलएमई के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी उम्मीद है कि एलएमई अभी 2600 के लेवल पे ही रहेगा। अगर ये 2600 के लेवल पे रहे तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स FY26 में भी विल बी एट द सेम लेवल एज FY25। तो एल्यूमिनिया की जो कीमतें हैं वो एक कंसर्न फैक्टर तो है, लेकिन अगर हम बात करें आपकी यूएस सब्सिडरी नोवेलिस की, तो उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे भी एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है ड्यू टू हायर प्राइस ऑफ स्क्रैप। क्या लगता है कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पे मार्जिन आउटलुक किस तरीके का रह सकता है? हम लोग ने ऑलरेडी अभी जो गाइडेंस दिया है कि Q4 का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो Q2 के लेवल में वापस आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, प्राइसिंग भी बढ़ रहा है। तो नोवेलिस विल बाउंस बैक, क्योंकि हमारा जो थिंकिंग है कि स्क्रैप स्प्रेड्स जितना भी बढ़ सकते हैं वो अभी उतना हो गया है, क्योंकि एक लिमिट रहता है। नहीं तो स्क्रैप अगर बहुत महंगा हो गया तो पीपल विल मूव बैक टू प्राइमरी एल्यूमिनियम। तो हमारे जो उम्मीद है कि गोइंग फॉरवर्ड स्क्रैप स्प्रेड्स अगर वर्स्ट इज ओवर, तो हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज कॉस्ट हम लोग रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, प्राइसिंग बढ़ रहा है, तो नोवेलिस परफॉर्मेंस विल इंप्रूव इन द कमिंग क्वार्टर्स। बिल्कुल सर, ठीक है। नोवेलिस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया आने वाले क्वार्टर्स में। देखिए सर, मेटल पैक को अगर हमने देखा पिछले कुछ हाल दिनों में, काफ़ी गिरावट देखने को मिली। ट्रम्प के टैरिफ हाइक के बयान के बाद मेटल पर ट्रम्प की तरफ से टैरिफ का खतरा तो बना हुआ है ये, लेकिन आपकी कंपनी पर इसका कैसा असर होगा? तो हिंडाल्को का जो अभी तक हम लोग जितना भी एनालिसिस किया है, नोवेलिस के लिए पॉजिटिव टू न्यूट्रल है अगर टैरिफ्स आ जाए एल्यूमिनियम के ऊपर।
और अगर आप हिंडाल्को का इंडिया बिजनेस पे देखें तो हम लोग यूएस में नेग्लिजिबल एक्सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो फॉर हिंडाल्को बिजनेस इट्स न्यूट्रल टू पॉजिटिव। ओके, तो डेफिनेटली Q3 में रिजल्ट्स तो हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं उनके साथ जुड़ा जाए। अगले दर्शक फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं विजय जी। विजय जी, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मेरे पास पीएफसी के शेयर है 1400 एट द रेट ऑफ 450 एवरेज। ओके, पिछले 5-6 महीने से होल्ड करके बैठा हूँ, कंसिडरिंग दैट मुझे ट्रेडिंग करना था, बट आई स्टक समवेयर। अभी काफी नीचे जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? रखना चाहिए या निकाल दूं सब शेयर? तो उस टाइम पे जब आपने लिया था तो आपने ट्रेडिंग बेट के तौर पे इसे ट्रेडिंग खरीदा था, हाँ जी राइट? खरीदा था, बट मजबूरी में अब रखना पड़ रहा है, काफी लॉस ओके, है। अगर इसके नतीजे देखे जाए तो नतीजे हालांकि ठीक आए थे। कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है वो भी सुधरती हुई दिखाई दी थी और नेट प्रॉफिट में भी इजाफा आता हुआ दिखाई दिया था। बट उसके बाद डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि काफ़ी ज़्यादा इसमें डाउनसाइड देखने को मिल गया है ऑलरेडी। अमित सर, क्या करना चाहिए? 1.25% की गिरावट तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें देखने को मिल रही है और जो बाइंग प्राइस है 450, वहाँ से जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट ऑलरेडी हो गया है। जी, हमने स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखा है रिसेंट हाई से। क्लियरली इट्स क्वाइट एविडेंट कि स्टॉक में वीकनेस है। हर पुलबैक में 10 और 20 डेमा पे वो पुलबैक जाके होल्ड कर जाता है एंड वंस अगेन वी सी अ स्लाइड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सपोर्ट कहाँ पे है। तो वीकली सपोर्ट्स लगभग 365 के आसपास है। स्टॉक ने 3 दिन पहले वहीं पे एक हैमर कैंडल बना के थोड़ा सा रिकवरी करने का कोशिश किया है। तो वीकली सपोर्ट को देखते हुए जब तक 365 इंटैक्ट है तो एक बार यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। बट 365 याद रखिएगा, बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। वो टूटता है तो और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो 365 के सपोर्ट के साथ होल्ड करें और कोशिश करें कि बाउंस में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ठीक है, तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। फिलहाल ये रणनीति आपको पीएफसी में अपनानी चाहिए। मीनवाइल देखिए निफ्टी आ गया रेड में, 85 अंकों की गिरावट, 22,946 के लेवल पर कारोबार कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी गिरावट बढ़ गई है, 221 अंकों से ज़्यादा गिरकर बैंक निफ्टी है फिलहाल। और ये कुछ स्थिति अभी फिलहाल बाजार की। चलिए अब हमारे कॉलर के साथ जुड़ रहे हैं मनोज, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से। मनोज जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। ठीक है, सवाल ले लेते हैं। पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट पे पूछ रहे हैं ये पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, और ये शेयर आज देखिए तो इसमें 2% की करेक्शन देखने को मिल रही है अमित जी, लेकिन 6 महीने में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, 80% से ज्यादा का रिटर्न। उसके बाद से वहां से करेक्शन देखने को मिली। क्या करना चाहिए इनको फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में? जी, जिस हिसाब से स्टॉक का स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, हमने अच्छा खासा एक पुल बैक नीचे के लेवल से देखा। स्टॉक ने 200 डेमा लगभग 600 के आसपास टच किया था और वापस एक रिकवरी देखी है। तो जब हम रिकवरी देखते हैं तो जो रिसेंट स्विंग लो है हम उसी को सपोर्ट मान के स्टॉक को होल्ड करते हैं जब तक वो सपोर्ट ब्रीच ना हो जाए। तो इसका रिसेंट जो स्विंग लो है दैट कम्स अराउंड 764 रुपीज। तो सलाह यहाँ पे ये है कि जो भी हमारा रिसेंट स्विंग लो 764 का है वहां पे एक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। तो ये थी राय पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर। आगे बढ़ा जाए, वडोदरा चला जाए और योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरे पास बीडीएल के शेयर है 49, जो मैंने काफी हाई ईयर पे बाय किए थे 9 मंथ पहले। तो अभी इसका स्टेटस जानना चाहता हूँ कि अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफी गिर चुका है ये शेयर। जी सर, आपने 1670 के लेवल पे खरीदारी की थी, राइट? हाँ जी जी, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जैसे कि आपने भी मेंशन किया, इट इज़ ऑलरेडी करेक्टेड अलॉट। और अगर हम नतीजों की बात करें तो यहाँ पे नतीजे हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे, लेकिन मार्जिन्स जो है वहाँ पे प्रेशर डेफिनेटली एक आता हुआ दिखाई दिया था। 4% तक बीडीएल के मार्जिन्स करेक्ट हुए थे। इनफैक्ट अगर हम आज का भी इसका चार्ट देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 3% तक ये ऑलरेडी टूट चुका है। सर क्या करना चाहिए? ओवर टू यू। जी मैम, बीडीएल का चार्ट देखें तो यहाँ पे कोई अभी क्लियर ट्रेंड नहीं है, साइडवेज कंसोलिडेशन है। दायरा इसका नीचे में 1100 और ऊपर में 1300 के आसपास है। तो ये 200 रुपए की रेंज में स्टॉक पिछले 1.5 से 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। तो सलाह यहाँ पे ये है कि जब तक 1100 इंटैक्ट है इसे होल्ड करें। इतनी जल्दी यहाँ पे कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं आएगा बिकॉज इट्स इन कंसोलिडेशन। तो जब तक ये कंसोलिडेशन रिजॉल्व नहीं होता है थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स में आने में दिक्कत होगी। तो 1100 के स्टॉक के साथ बीडीएल को होल्ड करें।
ठीक है, 1100 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल बीडीएल को होल्ड करने की सलाह मिली है, ये रणनीति आती हुई। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और राजेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश आनंद जी से जालंधर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश जी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। मेरा बार एचपीसी है जी 375 में 70 शेयर और मेरा HPCL, आईओसी है 144 में 348 शेयर ठीक है और एनपीसी है 405 78 रुपया है। ठीक है। क्या करना HPCL, चाहिए? सारे एनर्जी पैक के आपके पास स्टॉक्स हैं। वैसे HPCL एचपीसीएल में अपनी कैपिटल निकाल ली है मैंने। ठीक है, निकालिए आपने कैपिटल। ठीक है, अभी फिलहाल आप की जो खरीदे 375 और 70 स्टॉक्स तो रखे हुए हैं आपने अभी फिलहाल, है ना? वो फ्री हैं। ठीक है, तो 70 स्टॉक्स हैं फिलहाल इनके पास HPCL के और 375 की खरीद है कि 313 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और आज इनको जो लॉस है वो 61 रुपए से ज्यादा का लॉस हो रहा है प्रति शेयर। क्या करना चाहिए अमित जी? HPCL में फिलहाल स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या आपको चार्ट्स पर? क्या इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स? नहीं, एक्सट्रीमली वीक काउंटर है श्रेया जी। कंटिन्यूसली लोअर हाइज बन रहे हैं और यहाँ पे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। 200 डेमा इसमें काफी पहले ब्रीच हो गया था और हम देख रहे हैं कि कोई भी पुल बैक आता है तो वो 10 और 20 डेमा तक भी सस्टेन नहीं करता है एंड देन वंस अगेन वी सी कि वो स्टॉक में वहां पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है। 7-8 दिनों की बिकवाली हमने जरूर देखी है, तो हो सकता है एक बाउंस आ जाए विच वी में कैटेगराइज एज अ डेड कैट बाउंस। तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की सलाह है। की सलाह फिलहाल HPCL में ये अपनाएं। और एक और सवाल आपने NHPC पे किया था, NHPC की खरीद बताएंगे आप एक बार फिर से? 50 जी, NHPC किस भाव पे लिया आपने? कितने स्टॉक्स हैं आपके पास? 405 स्टॉक है ये 78.50 पैसे में। ठीक है, 78.5 पे इन्होंने ले रखा है, 73 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। अमित जी, NHPC ये स्टॉक बहुत तंग किया निवेशकों को इसने। 6 महीने में भी ज्यादा करेक्शन दिखाई है इसने, 21% ज्यादा करेक्ट हुआ है और पिछले साल भी इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया। NHPC में क्या करें ये? जी, इनफैक्ट कोई भी स्टॉक जो ऊपर से के स्तर से काफी नीचे आ जाए और फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाए, वो काफी इन्वेस्टर्स को दिक्कत देता है। NHPC का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनफैक्ट 23 अक्टूबर को भी इसने लगभग 73 रुपीज का लो बनाया था, तो एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर हो गया इस करेक्शन के बाद। नीचे में 73 और ऊपर 85-86 के लेवल्स पे घूम रहा है, तो वी में से इट्स अ कंसोलिडेशन मोड। तो सलाह यहाँ पे ये है कि 71 के स्टॉप लॉस के साथ उसे होल्ड करें। मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, ओनली व्हेन द स्टॉक गोज अबव 85 रुपीज तो मे बी वहां से हम एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। तो कंसोलिडेशन का सपोर्ट लगभग 71 रुपए के आसपास आता है, तो 71 का स्टॉप लगा के होल्ड करें। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना है कि NHPC मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में पिछले 10 साल से है। तो ये थी राय NHPC के ऊपर, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अमित सर की तरफ से। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आप हमें सवाल भेज सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।